तो सबसे पहले समझनी पड़ेगी थ्योरम 1.5। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले थ्योरम 1.5 को समझ लेते हैं। तो इस थ्योरम में हमारा है लेट x बी ए रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates। x कोई भी हमारा रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, मतलब उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है डिवाइड करने पर। तो देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो x को हम क्या कर सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर को-प्राइम्स। p और q क्या होंगे, को-प्राइम्स। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2n 5m 2n into 5m where m and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इसे हम इजीली समझ लेते हैं। सबसे पहले रैशनल नंबर हमें पता है, हमने अपने इस क्लास इस चैप्टर की जितने भी वीडियोस है सब में रैशनल नंबर हमने पढ़ाया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो फिर से वीडियो जाके एक बार देख लीजिए। तो अगर x हमारा कोई भी रैशनल नंबर है जिसे हम एक्सप्रेस किस फॉर्म में कर सकते हैं, जिसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे कोई भी रैशनल नंबर ले लेते हैं 5/2, ये हमारा रैशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 2.5। तो ये टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब यहाँ पर आकर रुक गया तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। देन उसे क्या कर सकते हैं हम इस फॉर्म में p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0 तो ये हो जाएगा 5/2, तो ये p/q के फॉर्म में आ गया। और फिर p और q क्या है, को-प्राइम। p और q ये दोनों को-प्राइम है। को-प्राइम क्या होता है, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो कॉमन फैक्टर इनका नहीं है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, द प्राइम फैक्टराइजेशन। देन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म, प्राइम फैक्टराइजेशन q की मतलब डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होगी, 2n और 5m। मतलब जो भी हमारा रैशनल नंबर जो हो जाता है टर्मिनेट, उसके डिनोमिनेटर जो कि होता है q, उसके जो हमारे प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 into 2 ऐसे होंगे, मतलब या तो उसमें 2 होगा और 5 होगा। अब इनकी जो हो सकती है कि 5 कितने होंगे, ये डिपेंड कर सकता है कौन सा नंबर है, मतलब अलग अलग डिपेंड कर सकता है, मतलब अलग अलग हो सकते हैं। 5 2 हो सकते हैं, मतलब 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 2 बार 3 2 बार 4 4 बार 2 हो सकता है, कितनी बार भी हो सकता है 2, और 5 भी कितनी बार भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि 5 मतलब m की जगह 0 मतलब 5 की जगह 0, तो 5 इसमें नहीं होगा, खाली 2 भी हो सकते हैं। और 2 की जगह n की जगह अगर 0 हो जाएगा तो मतलब 2 0 हो गया, खाली 5 का भी हो सकता है, और दोनों का मतलब 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर नहीं होगा किसका, डिनोमिनेटर का। तो ये इक्वेशन आपको, थ्योरम आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से देखते हैं। अगर x हमारा कोई रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, और x को हम किसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में, और p और q क्या होंगे, को-प्राइम। देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q क्या होगा, किस फॉर्म में, 2n और 5m। जैसे कि मान लेते हैं 10 का ये था हमारा, तो 2 जैसे 5/2 था, तो 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 ही होता है, बस 2 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2, तो ये किस फॉर्म में होंगे, 2 की पावर क्या है 1 और 5 के पावर 0, तो 2 और 5 के पावर की फॉर्म में है। तो ये हमारा थ्योरम में है। वो करते हैं कि आपको ये, हम सोचते हैं कि आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी, इसे रब कर देते हैं। अब एक थ्योरम और है हमारी जो है 5.6, वो हम इससे रिलेटेड आपको समझा देंगे, उसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको अगर उसकी स्टेटमेंट पढ़नी तो एनसीईआरटी की थ्योरम चैप्टर 1 में थ्योरम 1.6 देख सकते हैं। तो हमारा क्या है, अगर कोई भी रैशनल नंबर है x हमारा क्या है, रैशनल नंबर, और उसके रैशनल नंबर किस फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में होगा। p और q क्या होंगे, को-प्राइम और इंटीजर भी होंगे। ठीक है, तो फिर जो हमारे अगर जो उसके डिनोमिनेटर होते हैं, डिनोमिनेटर मतलब q के फैक्टर हमारे इस फॉर्म में है 5m, इस फॉर्म में अगर q के फैक्टर है तो वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा, मतलब इसकी वाइस वर्सा है वो। ये जो नेक्स्ट हमारी थ्योरम है, मतलब इसमें हमारा था अगर q के फैक्टर 5m के फॉर्म में है तो डेसिमल एक्सपेंशन नहीं, अगर इसमें था कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है तो q के फैक्टर इस फॉर्म में होंगे 2 and 5m के फॉर्म में। अगर इस नेक्स्ट वाइस वर्सा जो हमारे थ्योरम 1.6 उसमें है q के फैक्टर अगर 2 and 5m इस फॉर्म में है तो फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट होगा। बस ये हमारी क्या है, थ्योरम 1.6। ऐसे ही हमारी एक थ्योरम 1.7 है, उसमें है
अगर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ठीक से देख लीजिए, बस ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगी। सेम ऐसे ही है, अगर एक्स हमारा रेशनल नंबर है इस फॉर्म में और क्यू के फैक्टर ये है, मतलब 2m और 2n, लेकिन उसका डेसिमल एक्सपेंशन अब तो टर्मिनेट तो होगा, लेकिन हमारी अब इसमें क्या है, इस फॉर्म में अगर टर्मिनेट हो जाता है, अगर इस फॉर्म में हमारा नहीं है, मतलब Q इस फॉर्म में नहीं है, X है तो रेशनल नंबर, लेकिन Q के फैक्टर, डिनोमिनेटर के फैक्टर इस फॉर्म में नहीं है, तो वो रेशनल नंबर होगा, लेकिन कौन सी कैटेगरी वाला, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। और क्या होता है रेशनल नंबर, जो टर्मिनेटिंग नहीं होता है वो रेशनल नंबर कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इसे रब करते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो हमने अपनी तीनों थ्योरम समझ ली है, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। Without actually performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। तो हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है और हमारे जितने भी ये पार्ट दिए हुए हैं, इसके रैशनल नंबर दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो पहला वाला पार्ट ले लेते हैं 13/3125। तो पहला पार्ट है हमारा 13/3125, ये हमारा फर्स्ट है। तो ये रैशनल नंबर तो है क्योंकि P/Q के फॉर्म में। अब इसमें हमें ये बताना है ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इन दोनों में से कौन से वो है। तो हम टर्मिनेटिंग जब भी देखना होता है तो क्या करते हैं, थ्योरम 1.1 लेंगे, उसके मुताबिक इसके क्या कर लेंगे, डेसिमल प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 3125 इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से काट कर देखते हैं, 5 से काट देते हैं सीधे, 3 से आप 5 भी हमारा प्राइम नंबर है इसलिए। तो 30 आएगा 6 बार में, बचा 1 आ जाएगा 2 10 बार में, 25 आ गया 5 बार में। अब 625 आया, अब 5 बार में आ जाएगा ये भी, तो 1 2 और ये 5, अब ये 5 बार में आ जाएगा, तो 2 और ये 5, ये 5 बार में आ जाएगा 5, ये 5 बार में 1। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए हमारे, 3 1 2 5 किस फॉर्म में आ गया, 5 into 5 into 5 into 5 into 5, मतलब 5 की पावर 5। अब देखते हैं इसमें 2 तो हमारा है नहीं, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 into 5 की पावर 5। तो हमारा ये किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में है। इसके प्राइम ये किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, 2n 5m, इस फॉर्म में हमने इसके डिनोमिनेटर मतलब q को एक्सप्रेस कर दिया। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग बाय थ्योरम 1.6 1.5 थ्योरम थी हमारी। तो बाय थ्योरम 1.5 इसे हमने इस फॉर्म में कर दिया। तो 13/3125 इज टर्मिनेटिंग, ये क्या हो जाएगा हमारा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ऐसे ही इसे रब कर देते हैं और सेकंड पार्ट करते हैं। तो हमारा सेकंड पार्ट है 17/8। सेकंड पार्ट है हमारा 17/8। थर्ड पार्ट भी उतार लेते हैं। थर्ड पार्ट है 64/455। तो ये दोनों पार्ट करते हैं। तो 8 के इसमें क्या क्यू हमारा 8 है, तो 8 के कॉमन वो ले लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 ये आ गया, मतलब 8 के आ गया हमारा 2 की पावर 3 और 5 की पावर तो कोई है तो 0, तो इस फॉर्म में आ गया। और कोई तो हमारा इसमें नहीं है फैक्टर, इसलिए इसे भी क्या कर सकते हैं हम, टर्मिनेटिंग होगा ये भी बाय थ्योरम 1.5। तो 17/8 इज टर्मिनेटिंग। इसमें हमें एक्चुअल कैलकुलेशन लॉन्ग डिवीजन नहीं करा है, हमने सीधे बता दिया कि ये टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसे इसमें करने के लिए हमें 4
555 के फैक्टर करते हैं। तो 5 से काट देते हैं सीधे पहले, 9 और 1, 91 हमारा 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, 4 के टेबल में भी नहीं आएगा, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, फिर 7 के टेबल में आएगा। तो 1 और 3, अब 13 जिसके टेबल में आया 1 वाला 13 के टेबल में, तो 455 के प्राइम फैक्टर क्या होगा, ये आ गए। लेकिन हमारा जब टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है उसके डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म में आने चाहिए, 2n और 5m, 2 और 5 उसके वो होने चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन में, क्या क्या आना चाहिए 2 और 5, इसके अलावा कोई भी आता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं है। तो हमारा 64/455 इज नॉन टर्मिनेटिंग, और आगे रिपीटिंग, क्योंकि अगर रिपीटिंग नहीं होता, नॉन रिपीटिंग होता है तो वो इरेशनल नंबर हो जाता है। तो एक यही है फिर नॉन टर्मिनेटिंग में इरेशनल नंबर में खाली रिपीटिंग होता है तभी इरेशनल नंबर होता है। तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब ये वाला पार्ट 2 हमारे हो चुके हैं, आगे का पार्ट करते हैं, इन्हें क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। पार्ट 4 देखते हैं क्या है, 23/343, और ये 5th है हमारा पार्ट 5th, 4th यहां लिख लेते हैं। 4th पार्ट है हमारा 15/1600। तो करते हैं पहले 50 कर लेते हैं। तो 343 के फैक्टर क्या होंगे, ये हमारे 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में भी नहीं आएगा, 5 के टेबल में तो आएगा ही नहीं। 7 के टेबल में देखते हैं, 7 के टेबल में ये आ जाएगा। तो 7 4 जा 28, तो 4 और बचा कितना 6, 63, 7 9 जा 63। अब 7 7 7 1, तो हमारे 343 के प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 7 की पावर 3, मतलब 7 into 7 into 7। 2 और 5 इसमें नहीं आया हमारे, ना 2 आया ना 5 आया। और दूसरी बात ये कि 7 आ गया, 2 और 5 के अलावा कोई और आ गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, जब नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा, रिपीटिंग। ऐसे ही कर लेते हैं। अब ये वाला, तो इसमें हमें 1600 के फैक्टर करने हैं, 2 से कर देते हैं 800, फिर 2 से कर देते हैं 400, फिर 2 से कर देते हैं 200, फिर 2 से कर देते हैं 100, फिर 2 से कर देते हैं 50, फिर 2 से कर देते हैं 25, अब 5 से आएगा 5, फिर 5 से आएगा 1। इसके प्राइम फैक्टर देखते हैं क्या है हमारे। तो प्राइम फैक्टर आया 1600 के 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1 2। तो किस फॉर्म में आया, 2 और 5 की फॉर्म में आया, 2 and 5m की फॉर्म में आया। तो ये क्या होगा हमारा 15/1600 इज टर्मिनेटिंग। ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा। तो इसे भी हम क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं, और आगे के क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ पार्ट तक हमने कर दिया है, इसके सारे पार्ट कर लेते हैं हम, क्योंकि ज्यादा लंबी एक्सरसाइज भी हमारी नहीं है। तो पार्ट 6 और 7 करते हैं। हमारा 6th पार्ट है 23, बहुत ही इजी। 23 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। 7 पार्ट देखते हैं, 129 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। 8th पार्ट देखते हैं, 16/15। अब इतने पार्ट पहले कर लेते हैं। तो देखिए
इसका डिनोमिनेटर हमें पहले से ही 2 और 5 की पावर ले रखा है, 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग बाय थ्योरम 1.5। अब इसमें देखते हैं इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। 2 खाली इतना होता है, 2 और 5 की पावर के फॉर्म में होता तो टर्मिनेटिंग होता, लेकिन हमारा एडिशनल जो 7 की पावर 5 आ गया है, इससे ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया है। तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब ये वाले देखते हैं हमारा 6/15। तो 15 के क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। 3 के टेबल में आएगा 5 बार में, 5 के टेबल में आएगा 1 बार में। तो 15 की क्या हो गया, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। और देखिए 5 की पावर 1 तो इसमें आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से समझिए। 5 की पावर 1 तो इसमें आ रहा है और 2, लेकिन हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि 2 की पावर 1 आए या ना आए, बस 5 की पावर 1 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें 3 की पावर भी 3 में भी आ चुका है, 3 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में आ चुका है। अगर खाली ये 5 की पावर 1 होता तो और 2 नहीं होता तब भी हमारा टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन इसमें तो 3 भी आ गया, 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग, जब नॉन टर्मिनेटिंग है और रैशनल नंबर है तो रिपीटिंग ही होगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अब इसे रब करते हैं और आगे के पार्ट देखते हैं। पार्ट 8 तक हमने कर लिया है। तो पार्ट 8 हमने कर लिया है, इसके बाद पार्ट हमारा 9th और 10th रह जाता है। तो 9th पार्ट लिख लेते हैं 35/50 और 10th पार्ट है 77/210। तो देखते हैं इसके डिनोमिनेटर जो है 50, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो क्या आया, 50 इक्वल्स टू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, 2 1 बार 2 की पावर 1, 5 2 बार तो 5 की पावर 2। तो ये किस फॉर्म में है, 5n और 2n और 5m के फॉर्म में है। तो मतलब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 आ रहा है, इनके अलावा कोई और नहीं आ रहा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। सिंपल, बहुत सिंपल है, आपको समझ में इतने सारे हमने सारे क्वेश्चन इसलिए कराए हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये लास्ट वाले देखते हैं, इसका हम क्या कर देते हैं 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 3 से ये चला जाएगा 70। अब ये 3 से तो जाएगा नहीं हमारा, ये 2 से लेकिन चले जाएगा 35। अब ये 5 से चले जाएगा 7, अब ये 7 से चले जाएगा 1। तो 210 के प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। 2 और 5 तो इसमें आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा भी हमारे एक्स्ट्रा क्या आ गए 7 और 3। तो फिर ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होगा। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी, हमने कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट क्वेश्चन इसका। अब सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसे क्या कर देते हैं रब। तो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवर दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 एवर विच है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें उनके डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं, मतलब डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, डिवाइड करके जो आंसर है वो लिखना है इनका, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किए थे पार्ट जिसका डेसिमल एक्सपेंशन का क्या आया टर्मिनेटिंग। तो जितने टर्मिनेटिंग आया उनका क्या लिख देना है हमें, डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये आप कर सकते हैं अपने आप, बस आपको क्या करना है सिंपली डिवीजन करना है और उसका जो आंसर है वो लिख देना है। लेकिन किस के जिसका हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं जिसके डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं, जिसमें इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इसमें हमें बताना है कि ये रैशनल है या नहीं। इफ दे आर रैशनल, अगर ये रैशनल है, देन ऑफ द फॉर्म P/Q, तो वो किस फॉर्म में होंगे P/Q के फॉर्म में।
व्हाट कैन यू से अबाउट इस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, तो उसके डिनोमिनेटर मतलब क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं 43.1234, अच्छा 43 पॉइंट क्या है 129 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। तो देखिए टर्मिनेटिंग तो है हमारा ना, ऊपर बार लगा नहीं है, डॉट डॉट है नहीं। अगर ये रिपीट हो रहा होता तो ऐसे एक लाइन होती, लेकिन लाइन नहीं है। तो ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो रहा है। तो जो भी हमारे जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो ये क्या है रैशनल नंबर है, रैशनल है। और दूसरे हमसे क्या पूछा गया था, अगर रैशनल है तो इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, देख लेते हैं फिर से। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, हाँ अगर ये रैशनल है किस फॉर्म में, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे कैसे लिख देंगे, हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और नीचे जीरो लगा देंगे। जितने पॉइंट से पहले जितने डिजिट से पहले पॉइंट है उतने नीचे जीरो लगा देंगे। तो हमें रैशनल फॉर्म में पी अपॉन क्यू के फॉर्म में करना नहीं है, हमें बताना था रैशनल या इरेशनल। तो ये रैशनल है। इसके आगे जो अगर रैशनल है तो हमें ये बताना है कि इसके जो वो होंगे डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर अभी लिखा नहीं है, तब भी हमें क्या बताना है कि वो किस फॉर्म में होगा। उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में हम क्या सकते हैं। तो जो भी रैशनल नंबर टर्मिनेट होते हैं, ये टर्मिनेट हो रहा है, हमने पढ़ा था एक्सरसाइज की थ्योरम 1.6 में और 7 में भी। तो उसमें पढ़ा था हमने जो भी टर्मिनेट रैशनल नंबर होते हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होते हैं उनके प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब डिनोमिनेटर का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म, किस फॉर्म में होंगे 2n और 5m। तो इसमें होंगे मतलब इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 होंगे बस, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। अब इसे रब करके सेकंड पार्ट देखते हैं क्या होगा। तो हमारा सेकंड पार्ट है, लिख देते हैं हम बोर्ड पर। सेकंड पार्ट है 0.1201, 1 के बाद 2001, 2001, फिर 2000 और डॉट 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 है। तो मतलब देखिए रिपीट 2001, 201, 2001, 2001 रिपीट नहीं हो रहा है, एक पैटर्न नहीं बन रहा, जीरो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है क्योंकि डॉट 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 लेंगे आगे चलता जाएगा। तो टर्मिनेटिंग भी नहीं है, रिपीटिंग भी नहीं है। तो ये क्या है टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जो टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते क्या होते हैं हमारे इरेशनल। तो हमारा क्या है ये रैशनल नहीं है, इरेशनल है। और जब इरेशनल है तो इसके डिनोमिनेटर के बारे में हम क्या कह सकते हैं, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा, इज नॉट। हम किस फॉर्म में होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन किस फॉर्म में नहीं होगा, इज नॉट इन द फॉर्म 2n 5m, इस फॉर्म में तो नहीं होगा, ये तो हम कह ही सकते हैं। तो ये सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। क्यों इस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इरेशनल है। और टर्मिनेटिंग तो हमारा नहीं, टर्मिनेटिंग जो नहीं होता उसका रैशनल नंबर, उसका डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड कंप्लीट हो गया है, मतलब थर्ड तो सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, लास्ट पार्ट रह गया वो भी कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो थर्ड पार्ट है हमारा 43.12, अच्छा 43.12345678 पहले वाला क्वेश्चन सेम है ना ऐसे, पर ये पहले वाला क्वेश्चन नहीं है। पहले क्वेश्चन में हमने क्या बात की थी, रिपीट होता था, यहाँ पर बार आता था, इसमें इस पर बार है, मतलब फिर से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट होता ही जाएगा ये। तो ये रिपीटिंग है। तो ये क्या है हमारा
नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग तो नहीं है पर रिपीटिंग है तो रैशनल नंबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रैशनल, जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। इसके बाद क्या करना है, हमें बताना है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर के क्या होंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है ना, हमारा रैशनल नंबर है लेकिन टर्मिनेटिंग नहीं है ना, तो नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n5m, इस फॉर्म में तो हमारे नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके साथ साथ हमारा क्या कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज, और उसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर रियल नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो से, लेकिन उसके साथ हम क्या लाएंगे, एक वीडियो जिसमें इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो एडिशनल क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आने की चांसेस ज्यादा है, तो उसकी भी एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में हम कराएंगे। तो तब तक के लिए आप या तो चैप्टर रिवाइज कीजिए, पूरी हमारी सारी वीडियो इस चैप्टर की जितनी वीडियो है 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 वो सब देखिए, और इस चैप्टर में जो भी आपको कंफ्यूजन हो हमें कमेंट में बताइए या फिर इंस्टा पे डीएम करके बताइए, ताकि हम आपकी जितने भी सॉल्यूशन, जितने भी कॉमन वो आएंगे वो तो वीडियो में बताएंगे, लेकिन किसी का इंडिविजुअल अगर कोई प्रॉब्लम है वो उसका भी आंसर या तो मैसेज में या फिर वीडियो में ही दिया जाएगा। तो हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, और शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। ये चैप्टर हमारे यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।